हेलो स्टूडेंट, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर है 28। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है, उसका डायमीटर 3 मीटर और उसको 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट्स इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है, देखो क्वेश्चन में ये है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई है। 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है और उससे निकली हुई मिट्टी, यानी जो अर्थ बोल रहा है इसके यहाँ पे क्वेश्चन में, जो मिट्टी है, जो उससे निकली हुई मिट्टी है, क्या है, उसके चारों ओर इवनली स्प्रेड कर दिया, फैला दी गई है और उससे एक एम्बार्कमेंट बनाया गया है। क्या बना है? एम्बार्कमेंट मतलब होता है एक, आपका कह सकते हो चबूतरा टाइप, ठीक है, बैठने के लिए या फिर उसके चारों ओर। बेसिकली क्या होता है, देखो अगर ये रोड है समझो, ठीक है, और मैंने ऐसे ही यहाँ पे कुआं खोद दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी चल के आएगा इधर से और सीधे गिर जाएगा, उसे क्या पता लगेगा कि यहाँ कुछ है। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए क्या होता है कि उसके चारों ओर कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म टाइप का डिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी देखे तो समझ जाए। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म डिजाइन हुआ है, यानी जो हमारा एम्बार्कमेंट जो बोल रहे हैं, जो एम्बार्कमेंट डिजाइन हुआ है, जो यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है, उस चबूतरे की वो हमसे हाइट पूछ रहा है। और वो चबूतरा बनाया गया है 4 मीटर चौड़ा, मतलब उसकी जो चबूतरे की चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो आप बताइए उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक तो डायामीटर दे रखा है हमारा, जो हमने कुआं खोदा है उसका, यानी ये वाला, ये 3 मीटर डाया दे रखा है ये वाला, ठीक है बेटा। और इसकी हमें दे रखी है हाइट, किसकी, इस कुएं की। ये कुएं की हाइट दे रखी है हमें कितनी, 14 मीटर। 14 मीटर गहरा खोदा गया है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो इससे मिट्टी निकाली और उस मिट्टी से बनाया हमने क्या, एक एम्बार्कमेंट। देखो अगर ध्यान से देखो, जो बनाया गया होगा क्या वो कुछ इस टाइप का नहीं होगा, है ना। अगर ऊपर से देखो तो बाकी कुछ उसकी हाइट रही होगी, डेफिनेटली एक हाइट भी होगी, है ना। और अगर मैं कुछ ऐसे समझाऊं, देखो कैसा, ऐसा कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। अगर समझ पाओ तो 3D शेप में बनाओ, नहीं पा रहा तो 3D में देखो तो उसको बेसिकली क्या होगा, एक होलो सिलेंडर होगा। क्या होगा, एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में हमने उसको डिजाइन कर दिया। जो होलो वाला पार्ट है वो हमारा सिलेंडर है। यहाँ पे जो ये जो शेप है कुएं की, ये क्या है, एक सिलेंडर की शेप में ही तो है। नीचे भी गोली होगा, ये यहाँ भी तो ये गोली रहा होगा जब गोल गोल ऐसे खोदाई करी गई है तो, है ना। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक क्या किया था, हाइट इसकी बेसिकली हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो सिलेंडर, सिलेंडर से निकली गई जो मिट्टी है, वो मिट्टी क्या है, एक तरीके से वॉल्यूम हो गया उसका, यानी जो मिट्टी थी, जितनी मिट्टी निकली उस सिलेंडर के अंदर से, वो उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो थी, किसके, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी से बनाया गया एक होलो सिलेंडर। ठीक, उस होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रख दो दोनों चीजों को, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल एम्बार्कमेंट, है ना। क्या होगा, वॉल्यूम of the cylindrical well इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल एम्बार्कमेंट, एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब देखो दोनों के वॉल्यूम रख दो, अब दोनों का वॉल्यूम रखो बेटा, इसका वॉल्यूम होता है वही देखो पाई r स्क्वायर h,
बराबर, अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है होलो सिलेंडर का? इसका अगर एक पार्ट देखें हम तो ऐसा पार्ट बनेगा, तो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना। तो इसका होलो सिलेंडर का क्या रहता था याद है? पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले का रेडियस। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा है? ये है। छोटा वाला कौन सा है? ये है। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस होगी ना, बाहर एम्बार्कमेंट जो बनाया गया उसकी रेडियस निकालनी है हमें। तो देखो कैसा है कि जो एम्बार्कमेंट बनाया गया होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें अंदर वाले का डाया दे रखा था, कितना? अंदर वाले का डाया दिया था बेटा हमें 3 मीटर। थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। अंदर वाले का डाया दे रखा था 3 मीटर, तो अंदर वाले की रेडियस हो जाएगी, यानी इसका डाया था हमारे पास 3, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई? 3/2, यानी कि 1.5। ठीक है, यहाँ तो रेडियस कितनी हो गई? 1.5। अब ऊपर जो है वो 4 मीटर चौड़ा बनाया गया है, कितना? 4 मीटर चौड़ाई बनाएगी, उसकी विड्थ कितनी है? 4 मीटर है, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो अंदर 1.5, यहाँ पे रेडियस कितनी है अंदर? ये वाली 1.5 है ना। अंदर तो 1.5 है और बाहर कितनी है? 4 है। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे बेटा? ये वाली रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी आपकी 5.5। क्लियर है ये बात? अंदर छोटे वाला जो एरिया था वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है, इसकी रेडियस है 1.5। बाहर विड्थ कितनी जुड़ी? 4 मीटर। कितनी हो जाएगी? 5.5। 5.5 हो जाएगी ना। ठीक है, तो यानी कैपिटल आर, इसको मान लेते हैं हम, इस वाले रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, और इस वाले रेडियस को मान लेते हैं हम स्मॉल आर। इसकी है 1.5 और इसकी कितनी हो गई? 5.5। ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब रखो वैल्यू इसमें, सारी वैल्यूज पुट करो। देखो पाई आर की वैल्यू कितनी है इसके लिए आर की वैल्यू वही है, देखो कितनी हमारी 1.5 का स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास हमें निकालनी है एच। ठीक है, तो ये वाली एच क्या है? ये वाली एच हमारे पास है 14 मीटर। इस वाले सिलेंडर का 14 मीटर है, बराबर पाई एच। ये वाला एच तो मुझे निकालना है। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। कैपिटल आर कितना बताया मैंने? 5.5 का स्क्वायर माइनस कितना? 1.5 का स्क्वायर। क्लियर है? रखो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, h बराबर, इस h के अगेंस्ट में सारी वैल्यू रख लो। देखो वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी इसके, यानी 1.5 का स्क्वायर इंटू 14 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है? 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, ये जाएगा 2.25 इंटू 14 अपॉन, ये कितना हो गया बेटा? देखो 7 गुणा, ये कितना हो गया बेटा? 4। ठीक है, इस 2 से ये काट दो, 7 दूनी 14, इस 2 से ये 2 काट दो, 2 दूनी 4, इस 2 से काटोगे 2.25 अपॉन 2, 2 से काटोगे 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1.125 h। ये h आ गया 1.125। कितना आ गया? 1.125, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड सही हो गया। h बराबर आ गया बेटा 1.125।
ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, जैसा इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। उसमें क्या था, एक क्यूबॉइड शेप में प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ पे कैसा एक रिंग शेप में बनाया है। तो रिंग शेप में बीच में से तो होलो है, तो बीच में से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक होलो सिलेंडर, है ना, और एक आपका कंप्लीट सिलेंडर। तो बेसिकली क्या था, जो सिलेंडर की शेप में हमने मिट्टी को खोदा, उसी से वो होलो सिलेंडर बनाया, दोनों के वॉल्यूम को आपस में बराबर रख दिया। एक एच निकालना था, कौन सा एच निकालना था, हमारे होलो सिलेंडर वाले का एच। ठीक है, तो वो हमें नहीं दे रखा था, उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आ गई 1.125। आंसर नंबर सेकंड ओके होगा। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से आपको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, सरल से सरल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो बिल्कुल भी।